औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया और कुछ जो है आज उसके हवाले से हम बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट और कार्बन डेटिंग क्या है। इन दो चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। इसमें यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग वेरियस डिसीजेस। जो यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स है मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे, उसमें यह है कि ये न्यूक्लियर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है फॉर क्यूरिंग वेरियस डिसीजेज। मुख्तलिफ डिसीजेज जो है उनका इलाज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स। तो ये वो बात जो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बात की मैंने कोबाल्ट 60 के हवाले से, जब मैं फास्फोरस 32 के हवाले से बात कर रहा था। P32 हमने कहा P32 जो है फास्फोरस 32, P32 को हमने इस्तेमाल किया। उसको इस्तेमाल करते हैं कि जब तशखीस करनी होती है ब्रेन ट्यूमर की, और कोबाल्ट 60 का मैंने हवाला दिया वहां पे कि जब उसका ट्रीटमेंट करना होता है ट्यूमर का, उसके लिए कोबाल्ट 60 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग कैंसरस ट्यूमर एंड सेल्स। कि जो कैंसर के जो ट्यूमर है या जो कैंसरस सेल्स है उनको खत्म करने के लिए कोबाल्ट 60 जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन किल्स द सेल्स ऑफ द ट्यूमर। तो ये जो रेडिएशंस होती हैं कोबाल्ट 60 की, ये उस ट्यूमर के सेल्स को खत्म कर देती हैं। उसके बाद हम चलते हैं कार्बन डेटिंग क्या है यहाँ पे। कार्बन डेटिंग आपके पास कार्बन 14 is a radioactive element present in very small amount in atmosphere। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन 14 है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। और जो जिंदा दरख्त होते हैं, लिव प्लांट्स जो हैं, वो क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन 14 में से कार्बन की थोड़ी मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो उसमें से कार्बन थोड़ा जज़ब कर रहे होते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये कि उसमें थोड़ी मिकदार में कार्बन 14 जो है वो भी वो जज़ब कर रहे होते हैं। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, और कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर है। उसके बाद लिव प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हेन अ ट्री डाइज डिकेइंग स्टार्ट इन इट। इससे पहले हमने बात की कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहे होते हैं प्लांट्स, तो उसके अंदर जो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसकी भी कुछ मिकदार जो होती है वो ऐड हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। और जब दरख्तों को काट दिया जाता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें डिकेइंग का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। डिकेइंग का अमल जो है ये स्टार्ट हो जाता है। मींस के जो कार्बन 14 है अब मजीद उसकी मिकदार जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं हो रही होती, बल्कि क्या है कि डिसइंटीग्रेशन का अमल शुरू हो रहा होता है। कि वहां पे जो पहले कार्बन 14 मौजूद था, जब उस दरख्त को काट दिया गया तो उसके बाद उसमें डिसइंटीग्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम जानते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि टोटल जो अमाउंट होती है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की, उसकी एक सिंगल हाफ लाइफ के बाद, या हाफ लाइफ हमने कहा वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर जो है वो टोटल सैंपल से आधा रह जाता है, उसका टोटल न्यूक्लियाई जो है वो ओरिजिनल अमाउंट से आधा रह जाता है। तो अब क्या होता है कि डिकेइंग का अमल शुरू हो जाता है। फिर होता क्या है, जो जिंदा दरख्त है प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बन 14 ऐड हो रहा होता है, लेकिन जब उनको काट दिया जाता है डेड प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर मजीद जो है वो कार्बन 14 की मिकदार ऐड नहीं हो रही होती। तो फिर क्या है कि किसी भी दरख्त की या किसी भी ट्री जो है उसकी एज डिटर्मिनेशन के लिए ये जो एक्टिविटी है कार्बन 14 इसका कंपैरिजन किया जाता है। फ्रेशवुड जो प्लांट्स हैं, जो जिंदा प्लांट्स हैं उनका, और जो उनके अंदर मौजूद जो कार्बन है 14 किस मिकदार में वो कार्बन 14 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब काट दिया गया है किसी भी दरख्त को और उसमें जो डिकेइंग का अमल है और कार्बन 14 जो है वो किस शरह के साथ या उसमें जो डिकेइंग का अमल हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ये कंपैरिजन किया जाता है कार्बन 14 इन जो है लिव प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स। तो इस एक्टिविटी की बेस पे या इस कंपैरिजन की बेस
पे फिर उस प्लांट्स की या उन प्लांट्स की या उनकी जो वो जो दरख्त हैं उनकी एज का अंदाजा जो है वो लगाया जाता है। उसके बाद आपके पास जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस, इसके अलावा भी कुछ ऐसे हमारे पास और भी हैं प्लांट्स के जिनकी मदद से जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से ये जो ओल्ड जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं और उनका मीन्स के रॉक्स वगैरह हैं उनके सैंपल जो है इकट्ठे किए जाते हैं और उनका अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी एज जो है वो कितनी है, मीन्स के वो कितना अपना अरसे के हैं, ये कितने साल बीत चुके हैं उनको। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं जिनको रॉक्स या जो चट्टाने हैं उनकी एज का भी अंदाजा लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास कि K40 पोटाशियम 40 रॉक्स कंटेन अनस्टेबल K40, रॉक्स के अंदर पोटाशियम 40 जो है अनस्टेबल 40 ये मौजूद होता है। ठीक है, ये अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। जब स्टेबल करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गन 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ईयर्स, जिसका मतलब ये है कि पोटाशियम 40 जो है वो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ईयर्स के अंदर जाके ओरिजिनल सैंपल का हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है, और हम इस एक्टिविटी की बेस पे कि K40 जो है इतने सालों के बाद वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट जो है वो आधी रह जाती है और वो कन्वर्ट किस में होता है, ऑर्गन 40 में, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पे ये इस कंडीशन में अनस्टेबल है यहाँ पे और पोटाशियम 40, और यहाँ पे ऑर्गन जो है ये स्टेबल है। तो फिर कंपैरिजन किया जाता है इसका स्टेबल और ये उसकी जो एक्टिविटी है कि पोटाशियम 40 की और ऑर्गन 40 जो है एक कंपैरिजन करके उसकी बेस पे अंदाजा लगाया जाता है कि वो जो रॉक्स हैं वो कितनी पुरानी है या उनकी एज जो है वो क्या है। अब एक बार फिर से सुनिएगा कि आपके पास रेडियो आइसोटोप्स के अंदर एक तो ये जो कैंसरस सेल्स हैं या ट्यूमर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ासकर ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। फिर कार्बन डेटिंग के अंदर हमने बात की कि जो प्लांट्स हैं, जिंदा जो पौधे हैं, वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कार्बन 14 की भी कुछ मिकदार जो होती है वो ऐड हो रही होती है, और जब उसको काट दिया जाता है दरख्त को तो उसमें मजीद कार्बन 14 ऐड नहीं होता, बल्कि जो कार्बन 14 पहले से मौजूद है उसमें डिकेइंग का अमल शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। अब ये कंपेरिजन किया जाता है कि जो जिंदा प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बन 14 की एक्टिविटी क्या है और जब उनको काट दिया गया है तो उसमें जो डिकेइंग का अमल हो रहा है वो एक कंपैरिजन करके उसकी बेस पे उन प्लांट्स का जो है वो उनकी एज का अंदाजा लगाया जाता है। इसी तरह से आपके पास ये रॉक्स जो है, चट्टाने जो है, कि जिस तरह एक एग्जांपल भी पोटाशियम 40 की कि वो अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करता है, ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, तो रॉक्स या चट्टाने जो है उनका भी जो है एज का अंदाज़ा जो है वो इसी बेस पे लगाया जाता है थ्रू रेडियो एक्टिव सूटेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो एक्टिविटी है उसकी बुनियाद पे। बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम बात करेंगे फिशन रिएक्शन के। फिशन रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों हवालों से। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।